अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन्स की सेकंड टाइप आइडेंटिफायर्स इन सी प्रोग्रामिंग। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है और उनका नेक्स्ट उसके बारे में कुछ और भी होते कौन कौन से हैं। अच्छा, सबसे जो सेकंड टाइप है, C identifiers represent the name in the C program। C लैंग्वेज के अंदर जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो नाम को, किसी भी प्रोग्राम का जो नाम होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर वेरिएबल्स, हम जो वेरिएबल्स लेते हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, कैपिटल A इक्वल टू समथिंग एल्स या स्मॉल a इज इक्वल टू, ठीक है। तो फंक्शंस, कुछ फंक्शंस होते हैं, एरेज होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। स्ट्रक्चर्स, यूनियंस एंड लेबल्स एक्स्ट्रा। जो वेरिएबल्स की हैं वो ये एग्जांपल्स हैं। a इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम 10 ले लेते हैं और स्मॉल b या n इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं। ये जो कैपिटल A स्मॉल n, ये क्या चीज़ है? ये आइडेंटिफायर्स होते हैं, सॉरी ये वेरिएबल्स होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तमाम प्रोग्राम्स के अंदर आपने देखा होगा हमने कुछ ना कुछ मतलब आइडेंटिफायर लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए उनके वैल्यूज़ असाइन करते हैं। An identifier can be composed of letters such as uppercase, lowercase letters। जो आइडेंटिफायर होता है वो it can be composed of letters, मतलब उसके अंदर कुछ लेटर्स हो सकते हैं, जैसा कि अपर केस मतलब कि ये कैपिटल N, ठीक है, और स्मॉल n इक्वल टू 9 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स, अंडरस्कोर मतलब कि यहाँ पे एक जो लाइन लगाई जाती है, ठीक है, कोई दूसरी दोनों चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए। डिजिट्स, ये जो डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू n नंबर्स तक। बट द स्टार्टिंग लेटर शुड बी आइदर एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। मतलब कि जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ ये है एक एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, ये वाले आइडेंटिफायर्स होता है, ठीक है। ए या मतलब ये या तो हाँ, या तो ये अल्फ़ाबेट में होना चाहिए, मतलब कि इंग्लिश के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर होना चाहिए, या फिर एक अंडरस्कोर के साथ होना चाहिए। If the identifier is not used in the external linkage, अगर हमारा जो आइडेंटिफायर है उसको हमने एक्सटर्नल लिंकेज के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, तो इट इज़ कॉल्ड एज एन इंटरनल आइडेंटिफायर। तो ये इंटरनल आइडेंटिफायर कहलाता है। इफ़ एंड द आइडेंटिफायर इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल लिंकेज, देन इट इज़ कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। मतलब कि अगर हमारा आइडेंटिफायर हम एक्सटर्नल लिंकेज मतलब एक्सटर्नल भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एन एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। वी कैन से दैट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एन आइडेंटिफायर इज़ अ कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि जी जो आइडेंटिफायर है वो मतलब जिसके अंदर करेक्टर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स that begins either with an alphabetical character or an underscore। मतलब इन दोनों में से किसी के साथ भी हो, हम उससे शुरुआत उसकी कर सकते हैं। which are used to represent various programming elements such as variables, functions, arrays, structures, unions and labels।
मतलब जो जिस चीज़ को हम बार बार उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरियस डिफरेंट जो हमारी प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हम यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल, फंक्शन, एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड लेबल्स वगैरह के अंदर। देयर आर 52 अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, मतलब हमारे पास तकरीबन 52 अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं, तो जिसमें कैपिटल लेटर्स भी आ जाते हैं और स्मॉल भी आ जाते हैं। आई थिंक 36 कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास अल्फ़ा ABC के अंदर, A to Z, मतलब अपर केस भी आ जाएंगे उनके अंदर और लोअर केस भी आ जाएंगे। अंडरस्कोर कैरेक्टर्स एंड 10 नंबरिकल डिजिट्स, मतलब उसके अंदर अंडरस्कोर, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया ये जो ये था, हाँ ये वाला अंडरस्कोर, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ पे कोई लिख देता हूँ A and B, मतलब वो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड 10 न्यूमेरिकल डिजिट्स, मतलब 0 टू लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट रिप्रेजेंट द आइडेंटिफायर्स, जो आइडेंटिफायर्स को रिप्रेजेंट करता है। देयर इज अ टोटल ऑफ 63 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट द आइडेंटिफायर्स। हाँ, टोटल हमारे पास जो है ये हमारे पास सिर्फ 52 थे अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स को मिला के, और अगर हम उसके अंदर ये न्यूमेरिकल डिजिट्स भी, नंबर्स भी ऐड करते हैं तो वो हमारे पास टोटल 63 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स बन जाते हैं, रिप्रेजेंट्स को, वो उसको आइडेंटिफायर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। देयर आर सम रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग आइडेंटिफायर्स इन C, मतलब कि आइडेंटिफायर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स दिए गए हैं C लैंग्वेज के अंदर। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर, मतलब जो आइडेंटिफायर का पहला करेक्टर जो है, शुड बी आइदर एन ऑब्जेक्ट, शुड बी आइदर एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, मतलब इसको या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर मतलब कि जो अल्फाबेटिकल करेक्टर्स होते हैं ABC वाले और एलिमेंट्स, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। ये साथ में अंडरस्कोर मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है। एंड देन इट कैन बी फॉलोड बाय एनी ऑफ द करेक्टर, और फिर इसको किसी न किसी करेक्टर के ज़रिए इसको फॉलो करना चाहिए, डिजिट्स, करेक्टर, डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर, इन तीनों के ज़रिए। रूल नंबर 2 है इट शुड नॉट बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट, मतलब ये कभी भी हम इसको न्यूमेरिकल जो डिजिट्स होते हैं, मतलब जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अप टू कहीं तक भी ले लें, इनके साथ हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, इनकी शुरुआत नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 हमारे पास इन आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर के अंदर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, जो दोनों मतलब कि अपर केस और लोअर, बड़े वाले और जो छोटे वाले लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स जो है, ठीक है, वो दूर हो जाते हैं। देयरफॉर इसलिए वी कैन से दैट आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कैपिटल A की जगह पे स्मॉल a लिख दिया या फिर कोई नंबर वगैरह लिख दिया, तो वो क्या होगा, वो उस आपका जो प्रोग्राम है वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है जी। रूल नंबर हमारे पास 4 है, कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर, मतलब आइडेंटिफायर के अंदर हम कॉमे को, जो कॉमा लगाते हैं फॉर एग्जांपल, उसको और ब्लैंक स्पेसेस को शामिल नहीं कर सकते, उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम। कॉमा या फिर जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस होती है फॉर एग्जांपल दो करेक्टर्स के दरमियान में, उनको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में। रूल नंबर 5,
कीवर्ड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज एन आइडेंटिफायर्स, मतलब कीवर्ड्स जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं आपने पढ़ी होंगी, इफ एल्स, डू या फिर वाइल, एटस्ट्रा, इनको हम आइडेंटिफायर के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, आइडेंटिफायर नहीं कह सकते, आइडेंटिफायर की जगह पे हम इनको यूज नहीं कर सकते। कुछ डिफरेंट यूज कर सकते हैं पर ये नहीं। द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर्स शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर्स। अच्छा, हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स है उनकी जो कैरेक्टर्स की मतलब जो लेंथ है, ठीक है, वो 31 कैरेक्टर्स से अबव नहीं हो सकती, ये रूल है, ठीक है, ये एक रूल है हमारे पास। Identifiers should be written in such a way that it's meaningful, short and easy to read. मतलब आइडेंटिफायर्स को इस फॉर्म में लिखना चाहिए कि वो उनका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, मतलब बहुत उनकी लेंथ जो है वो कम होनी चाहिए, और इजी टू रीड, मतलब कि उनको आसानी से पढ़ा जा सके। उसके बाद हमारे पास डिफरेंसेस हैं कुछ कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के दरमियान में दिए गए हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स हैं, उसके बाद ये आइडेंटिफायर्स हैं। कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड वर्ड। अच्छा, जो कीवर्ड होता है हमारे पास, ये कीवर्ड्स हैं, इफ एल्स, डू वाइल, मतलब ये जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारे पास, ऊपर बहुत सारे हैं, पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख आए हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उनको पहले से डिफाइन किया गया होता है। उनकी जो लाइब्रेरीज हैं आपके सिस्टम में, मतलब जो कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं उसकी ऑलरेडी लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल किया होता है, उनको हम डिफाइन करने की जरूरत नहीं पेश आती कंपाइलर को। और द आइडेंटिफायर इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड, मतलब जो आइडेंटिफायर है आपका, ये इसको जो आपका यूजर है, मतलब जो हम लोग हैं जो कोड करते हैं, वो उसको डिफाइन करते हैं। इट मस्ट बी रिटन इन अ लोअर केस लेटर, इसको हमेशा जो स्मॉल जो कैरेक्टर्स होते हैं या लेटर्स होते हैं उनके अंदर लिखा जाना चाहिए। और इट कैन बी रिटन इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको हम दोनों केस के अंदर लिख सकते हैं, लोअर केस में भी और अपर केस में भी, मतलब कैपिटल ABC जो होती है और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, c अप टू n नंबर्स तक, मतलब अप टू z तक। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड्स जो होते हैं, इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड इन सी कंपाइलर। मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो मतलब होता है वो पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। सी जो कंपाइलर आप डेव C++ आप जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, इट्स मीनिंग इज नॉट डिफाइंड इन द कंपाइलर, मतलब कि इसका जो मतलब है उसको सी कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइन नहीं किया जाता, लिहाजा क्योंकि ये यूजर को डिफाइन करना होता है आइडेंटिफायर्स का। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, मतलब कि ये अल्फाबेटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंबाइन करके बहुत सारे कैरेक्टर्स को या एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके इसको बनाते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा नंबरिक कैरेक्टर्स। अच्छा, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो असल में हम जिसमें अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन कर, इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये वजूद में आते हैं। कीवर्ड्स में कहता है इट डजंट कंटेन द अंडरस्कोर लेटर्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो अंडरस्कोर होता है ये वाला, ये इस कीवर्ड के अंदर हम ये नहीं लिख सकते, ये शामिल नहीं होता। जबकि आइडेंटिफायर्स के अंदर इट कैन कंटेन द अंडरस्कोर लेटर्स, मतलब कि आइडेंटिफायर के अंदर हम अंडरस्कोर लेटर्स को यूज कर सकते हैं, हमें इजाज़त दी जाती है कि हम इसको आराम से यूज कर सकें। अच्छा, आइए अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं सी कंपाइलर के अंदर इसी का, आइडेंटिफायर्स का।
ठीक है, तो हम ये एग्जांपल देखने के लिए डेव C++ अपना कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल N मैं प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, ये हमारे पास न्यू फाइल न्यू टैब ओपन हो गया है, न्यू फाइल ओपन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिफायर्स की कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये किस तरह से ये हमें पता चलता है कि ये केस सेंसिटिव लेटर्स हैं। मतलब कि अगर स्मॉल किसी कैपिटल लेटर्स की जगह पे आप स्मॉल लिख देते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, तो आपका जो कंपाइलर होता है वो एरर दे देता है, अक्सर आपने देखा होगा। हम एक प्रोग्राम छोटा सा लिख लेते हैं, #include stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये stdio जो है ना, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। उसके बाद इंट हमारा मेन फंक्शन, इंट मेन, हम दो इंटीजर्स इस वक्त ले रहे हैं, दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर्स। मतलब ये इन दोनों को बताने के लिए आपको कैपिटल A और कैपिटल C इज इक्वल टू 19, इंट सेकंड जो इंटीजर है हमारे पास वो स्मॉल a इज इक्वल टू, हम यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे इस जगह पे स्मॉल c यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कैपिटल C इक्वल टू 19 लिया और स्मॉल c इज इक्वल टू 7 ले रहे हैं। प्रिंट f the value of small capital C is as an integer or digit। यहाँ पे हम कैपिटल C को हम मतलब इसका रिजल्ट हमें चाहिए होगा अपने डायलॉग बॉक्स के अंदर प्रिंट करवाने के लिए। सेकंड जो हमने लिखा है प्रिंट f, सेकंड फंक्शन था हमारे पास, ये /n हम क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमें एक न्यू लाइन चाहिए। न्यू लाइन के अंदर जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी, हमारा जो इंटीजर होगा वो वेरिएबल, उसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे। द वैल्यू ऑफ स्मॉल c as a %d as a digit small c। सेमीकोलन हमने अपनी जो स्टेटमेंट होती है उसको एंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड पे हम इस अपना जो फंक्शन हमने यूज किए उनको हम रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न 0। जी हमारा ये प्रोग्राम एंड हो चुका है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, F9 प्रेस करें या फिर वैसे ही कंपाइल हो जाता है। इसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं, आइडेंटिफायर्स इन C। ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, कोई इसके अंदर एरर नहीं है, कोई वार्निंग्स वगैरह नहीं है। और उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं, ये देखिए ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ कैपिटल C इज 19 एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल c इज 7। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? कैपिटल C था और ये स्मॉल c था, हमने यहाँ पे लिखा था एज एन आइडेंटिफायर, क्योंकि और ये असल में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एक बात याद रखिएगा हमेशा।
स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर हम फाइंड कर सकेंगे कि क्या हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर जो हम फॉर एग्जांपल देते हैं, तो क्या हमारे पास वो प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम इज प्राइम और इट्स नॉट प्राइम। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ऊपर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बल्कि रहने देते हैं। Just find prime numbers. तो सबसे पहले हम जो हेडर फाइल देते हैं, हैश includes stdio.h and then हमारा मेन फंक्शन int main एंड देन हमारी बॉडी, और उसके बाद उसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शन देते हैं। ठीक है, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बच्चे हैं, जानते हैं सब। इंट स्मॉल n मतलब हम टोटल नंबर्स के लिए ले रहे हैं n i एंड m इक्वल टू 0 and flag equal to 0। printf कोई भी हम कोई भी चीज किसी को भी लाइन को प्रिंट करवाने के लिए, शो करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, मतलब कि कंपाइलर हमसे पूछेगा कि प्लीज आप नंबर एंटर करें, कि वो फिर हमें बताएगा कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड हो सके, या 1 पे जाएं या फिर अपने आप पे जाएं। इस तरह 2 3 5 7 11 इस तरह करके 23। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं जी, एंटर द नंबर्स to check the primes उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट देंगे scanf डिजिट्स के लिए %mod जो d हम यूज करते हैं, और n जो हमारे पास टोटल नंबर्स होंगे वो। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लगा रहे हैं जी, स्मॉल m इज इक्वल टू n/2। मतलब ऐसे नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स वो होते होंगे जो सिर्फ अपने आप पे हों या फिर सिर्फ 2 पे, मतलब 2 पे डिवाइड ना हो सके। लाइक रिजल्ट उनका हमेशा 1 ही आना चाहिए, या वो अपने आप पे 1 पे डिवाइड हो या फिर अपने आप पे डिवाइड हो, 2 3 5 7 11 लाइक दैट। थैंक यू, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, उसके बाद फॉर लूप लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तब के जी i जो इनिशियल्स हम दे रहे हैं इक्वल टू 2, i इज लेस देन और इक्वल टू m जो टोटल नंबर्स हमारे पास जितने भी हम n नंबर्स देंगे इसको, एंड i प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा रहे हैं कंडीशन के साथ, इफ अगर n डिवाइडेड बाय i इक्वल टू 0, देन printf, तभी हमारे पास
प्रिंट कर दे द नंबर और दिस इज नॉट प्राइम। ये हमारे पास मैसेज शो हो जाए एंड फ्लैग इक्वल टू 1। यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, हम अप्लाई करेंगे अपनी उसको ब्रेक करवाने के लिए प्रोग्राम स्टेटमेंट को। उसके बाद हम एक और जो कंडीशन लगाएंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 then printf this number is prime। और एंड पे हम अपने जो फंक्शन है हम यूज किए वो उनको हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न 0। सही है। चलो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या होता है। कंपाइल करें, यहाँ पे आपको एक प्यारा सा नाम दे दें इसको, अपने प्रोग्राम को फाइंड प्राइम नंबर्स, फाइंड प्राइम्स। सेव कर दें इसे। अगर कोई एरर होगा तो बता देगा, अगर एरर नहीं है तो ठीक है, सीधा सीधा ये देखो, नो एरर, नो वार्निंग। सो लेट्स रन इट। जस्ट प्रेस F10 if you are using your PC or desktop computers or anything else, or if you are using your mobile phones, Android phones or iOS, then you can, you know that, just press run। ये देखें, enter the numbers to check the prime numbers। ये मैं कह रहा कि प्लीज आप नंबर कोई भी एंटर करें, मैं ये आपको बताएगा कि ये प्राइम है या नहीं है। 89 में कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। जी बिल्कुल, इसने कहा है ये नंबर प्राइम है। ये या तो अपने आप पे डिवाइड हो सकता है या फिर 1 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे नहीं हो सकता। सही है। एक और नंबर एंटर करते हैं जी। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ जी 1000। ये देखें, ये कह रहा है कि ये नंबर जो है ये प्राइम नहीं है। ये 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो या फिर 1 पे डिवाइड हो, तो ये 2 पे भी हो जाता है। सो दिस इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, थैंक यू गाइस। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें और हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है। थैंक यू।